दर्शकों, आजकल लोग पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। इनमें से एक मेन और जो मुख्य है वो है हिंदू नववर्ष। हिंदू कैलेंडर जिसे कह सकते हैं, हिंदू नववर्ष जो है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इतिहासकार इंद्रपाल चाहर जी है। इंद्रपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंद्रपाल जी, अगर हम बात करें हिंदू नववर्ष की, ये कब लगता है? नरेश जी, हिंदू नववर्ष चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकम को लगता है जी। और इसी दिन नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। और नवरात्रों में जो दुर्गा माता के 9 रूप हैं, उनके 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा इंद्रपाल जी, जिस प्रकार से अंग्रेजी साल होता है, जो अंग्रेजी वर्ष होता है, उसमें 12 महीने होते हैं जी। हिंदू वर्ष की अगर हम बात करें तो इसमें कितने महीने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? नरेश जी, इसमें भी 12 ही महीने होते हैं और चैत्र मास से ये शुरू होते हैं। चैत्र, विशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कैतक, मंगसर, पो, माह और फागण पे ये वर्ष खत्म हो जाता है। दर्शकों देखिए, जिस प्रकार से 12 महीने अंग्रेजी वर्ष में होते हैं, हिंदू वर्ष में भी इसी प्रकार से 12 महीने ही होते हैं। लेकिन अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंद्रपाल जी, विक्रमी संवत इसे कहा जाता है जी। अब की अगर बात करें तो कौन सा विक्रमी संवत लगने वाला है? अब 22 मार्च 2023 को विक्रमी संवत 2080 लगेगा। यानी कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से अंग्रेजी 2023 लगा हुआ है, तो हिंदू नववर्ष की बात करें तो 2080 लगने वाला है। अच्छा, विक्रमी संवत इसे क्यों कहा जाता है? इसका ये विक्रमी संवत नाम क्यों पड़ा है? नरेश जी, विक्रमी संवत जो नाम है वो राजा विक्रम के नाम पर पड़ा है। और अगर राजा विक्रम के बारे में अगर थोड़ा बहुत हम आपको डिटेल में बताएं तो जो इंद्र महाराज थे, उनका लड़का था गंधर्व जी। इंद्र महाराज ने अपने लड़के गंधर्व को श्राप दे दिया था कि आपको एक जन्म पृथ्वी पर भोग के आना पड़ेगा। और विश्वकर्मा के कारण उनका जो श्राप था वो समाप्त हुआ और गंधर्व का जो जन्म था वो मालवा देश में उज्जैन नगर में हुआ जी। इसको 3 संतानें हुई। बड़ा लड़का भूभर्तृ, छोटा लड़का विक्रम और जो उनकी लड़की थी मैनावंती। इसमें जो विक्रम था वो आगे चलकर प्रतापी राजा बना और उसी के नाम पर जो विक्रमी संवत है वो शुरू हुआ। और आज अब जो 22 तारीख को लगेगा वो 2000 विक्रमी संवत लगेगा। अगर इस परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी दें तो इसमें जो भूभर्तृ थे उनकी शादी पिंगला से हुई। पिंगला से शादी के बाद भूभर्तृ उसके प्यार में ज्यादा पड़ गए और एक बार उनके उज्जैन शहर में बाबा गोरखनाथ आए हुए थे। उनका प्रचार सुनने भूभर्तृ चले गए, लेकिन प्रचार आधा सुनकर ही वापस लौट आए। बाबा गोरखनाथ ने पूछा कि ये कौन था और क्यों चला गया। उनके भक्तों ने बताया कि इसका उज्जैन का राजा है भूभर्तृ, अपनी पिंगला रानी से बहुत प्यार करता है, ज्यादा देर उससे दूर नहीं रह सकता। तो जो बाबा गोरखनाथ थे उन्होंने सोचा कि ये ना राजा के लिए सही है ना प्रजा के लिए है, इसको सबक सिखाना जरूरी है। तो बाबा गोरखनाथ ने अपनी मायावी शक्ति से एक सैयस का जन्म किया और उसको जो भूभर्तृ थे उसके दरबार में छोड़ दिया, जो कि बहुत अच्छा घुड़साल था। एक बार वहां प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में उसने हाथी को गिरा दिया और बहुत अच्छे तरीके से घोड़े को भी कंट्रोल किया। इसके बाद जो पिंगला थी रानी वो उस पर मोहित हो जाती है। इसका पता विक्रम को चलता है। विक्रम अपने भाई भूभर्तृ को बताता है, लेकिन पिंगला तिरतर करके उसको फंसा देती है और एक जो नगर सेठ था उसके पास जाती है। उसको कहती है कि आपको विक्रम पर आरोप लगाना होगा कि विक्रम मेरे लड़के की बहू के पास आता है। नगर सेठ था वो इनकार करता है, लेकिन पिंगला कहती है कि आपके परिवार को कोल्लू में पिटवा दिया जाएगा, फांसी तुड़वा दिया जाएगा, यानी आपके परिवार को मरवा दिया जाएगा जी। अपने परिवार की सलामती के लिए नगर सेठ राजा भूभर्तृ के सामने झूठी बात कहता है कि विक्रम मेरे घर आता है। इसके बाद जो भूभर्तृ था काफी गुस्सा होता है और विक्रम को मौत की सजा सुना देता है और जल्लादों को कहता है कि इसको जंगल में ले जाकर इसकी हत्या कर दो जी। इसके बाद जो जल्लाद थे वो सलाह करते हैं कि इसमें विक्रम का कोई खोट नहीं है। वो विक्रम को छोड़ देते हैं और एक मिरग की आंखें निकालकर राजा भूभर्तृ के सामने पेश कर देते हैं कि हमने विक्रम को मार दिया है। इसके बाद क्या होता है कि जो सैयस था वो और पिंगला प्यार में पड़ जाते हैं। समय की गतिशील धारा बहती है। एक पंडित परिवार शिव भक्ति में लीन रहता था। उनकी भक्ति से शिव खुश होते हैं और उस परिवार को अमर फल देते हैं।
वो परिवार सलाह करता है कि हम इस अमरफल का क्या करेंगे गरीबी में, तो वो राजा भूभर्तृ को दे आते हैं। राजा भूभर्तृ सोचता है कि तू पिंगला से ज्यादा प्यार करता है, इस अमरफल को पिंगला को दे दे। वो अपनी पत्नी पिंगला को दे देता है, लेकिन उससे पहले वो उसको चख लेता है, थोड़ा उस पर निशान हो जाता है, खाने की कोशिश करता है, निशान हो जाता है जी। पिंगला सैयद से प्यार करती है, वो पिंगला उसको दे देती है। सैयद से एक वेश्या से प्यार करता है। वेश्या सोचती है कि तू इस अमरफल का क्या करेगी। वो जो अमरफल है वो राजा भर्तृ के पास वापिस आ जाता है। उस फल को देखकर राजा भर्तृ चकित रह जाते हैं कि तो वही अमरफल है। वो वेश्या से पूछता है कि आपको कहाँ से मिला। वो बताती है कि मेरे सैयद को दिया। राजा भूभर्तृ सैयद को बुलाते हैं, पूछते हैं कि आपने कहाँ से मिला। वो बताता कि पिंगला से मिला। राजा सारी बातें समझ जाते हैं, पिंगला को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको जो अमरफल दिया था वो अगर बच रहा हो तो मेरे को देते, मैं भी खा लूंगा, अमर हो जाऊंगा। पिंगला कहती है कि महाराज मैंने तो वो सारा खा लिया था। जब वो भूभर्तृ पिंगला के सामने अमरफल पेश करते हैं तो पिंगला समझ जाती है कि उसकी जो पूरी पोल पट्टी है वो पाट चुकी है। वो माफी मांगती है। उधर भर्तृ को मतलब आत्मग्लानि होती है कि तुमने गलत फैसला लिया, अपने भाई को मरवा दिया। जब इस बात का पता जल्लादों को चलता है तो राजा भूभर्तृ के सामने आते हैं और बताते हैं कि हमने उसको विक्रम को मारा नहीं था, जिंदा छोड़ दिया था। जो आंखें थी वो मृग की थी, आप कहो तो विक्रम को वापस ले आते हैं। तो विक्रम वापस आ जाता है और जो राजा भूभर्तृ है वो राजपाट को छोड़ के उसी बाबा गोरखनाथ का चेला बन जाता है। राजा भूभर्तृ जो अपनी रानी थी पिंगला, उसको मृत्युदंड देता, लेकिन उसका छोटा भाई विक्रम उसे कहता कि इसकी सजा इसको परमात्मा देगा, आप इसको माफ कर दो। राजा भूभर्तृ पिंगला को माफ करके बाबा गोरखनाथ का चेला बन जाता है और अपना छोटा भाई है विक्रम उसको राजपाट दे देता है। राजा विक्रम बाद में राजा विक्रमादित्य कहलाता है और इतना बढ़िया राज करता है कि वो भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनता है। चक्रवर्ती सम्राट उस समय उसी को कहते थे जिसका पूरे भारत पर राज होता था। और उस समय जो पूरे भारत की सीमाएं थी वो बहुत दूर तक फैली हुई थी, जिसमें आज का चीन, अफगानिस्तान, मिस्र, ईरान, इराक इतना बड़ा एरिया था। और पूरे विश्व में राजा वीर विक्रमादित्य से लोग परिचित थे। उसी राजा वीर विक्रमादित्य के नाम पर जो हिंदू धर्म का हम नया साल कहते हैं विक्रमी संवत, वो पड़ा। तो दर्शकों देखिए कितनी अच्छी जानकारी आज इंद्रपाल जी आपके लिए निकाल करके लेकर के आए हैं। और इस प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं कि इंद्रपाल जी और हमारी टीम आपके बीच में लेकर के आती रहे तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिए कि हम किस प्रकार की जानकारी आपके बीच में लेकर के आए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंद्रपाल जी।